तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के समरी सीरीज के पार्ट नंबर 14 को देखने वाले हैं। इससे पहले समरी सीरीज का 13 पार्ट का वीडियो बनकर के अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए समरी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, उसके समरी को समझने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, जो लिखा गया हुआ है एंटन चेखव के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ए मैरिज प्रपोजल के समरी को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। इस पीडीएफ को पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के नोट्स या गेस्ट पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। दोनों का चार्ज 180 रुपया है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। तो चलिए हम लोग समरी को शुरू करते हैं और इस समरी को आप लोग अच्छे से याद ही कर जाइएगा, क्योंकि 90% उम्मीद है कि 2021 बोर्ड एग्जाम में ये समरी जो है सो पूछा जाए। तो चलिए समरी को हम लोग देखते हैं। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटन चेखव। ये जो ए मैरिज प्रपोजल है ये एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया हुआ है। ही वॉज ए रशियन राइटर। ये जो एंटन चेखव है ये रशियन राइटर है, रूस के राइटर है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि एंटन चेखव जो है वो प्रोफेशन से क्या थे, तो आप लोग को जो राइटर पे टिक नहीं लगाना है बल्कि प्रोफेशन से ये जो है सो डॉक्टर थे। दिस इज अ ड्रामा एंड इन दिस देयर आर 3 कैरेक्टर्स। और ये जो ए मैरिज प्रपोजल है ये क्या है? एक ड्रामा है। कि नहीं, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी चैप्टर का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि एसे है, स्टोरी है या फिर स्पीच है या फिर ड्रामा है। तो अगर ए मैरिज प्रपोजल के बारे में पूछ दे तो आप लोग किस पे टिक लगाना है? ड्रामा पे। ये जो मैरिज प्रपोजल है ये एक ड्रामा है और इस ड्रामा में 3 कैरेक्टर्स है कि नहीं, 3 किरदार हैं। पहला किरदार जो है वो एस चुबुकोव है, जो इस कहानी में क्या है? फादर है कि नहीं, हु इज फादर। सेकेंड इज नटालिया, और सेकेंड जो है दूसरी जो वो कौन है? नटालिया है, जो चुबुकोव की क्या है? बेटी है। एंड थर्ड इज मिस्टर लुमोव, और तीसरा कौन है? लुमोव है, हु इज अ नेबर ऑफ चुबुकोव, जो चुबुकोव का कौन है? पड़ोसी है। बहुत ही अच्छी कहानी है और आपके किताब में सबसे बड़ी कहानी है ये, कि नहीं? तो जब मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा तब आपको ये कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। अभी मैं समरी बता रहा हूँ और समरी जो है सो मैं वर्ड लिमिट का समरी में बहुत ख्याल रखता हूँ, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। Actually, Natalia and Lomov they love each other and both wanted to marry with each other। ये नटालिया और लोमोव जो थे दोनों जो है सो एक दूसरे से प्यार करते थे, है ना, दिल में ही अंदर अंदर ही प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इजहार जो है सो कोई नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। नहीं तो नटालिया जो है सो लोमोव से इजहार कर पा रही है, नहीं तो लोमोव जो है सो नटालिया से। बोथ हैव फीलिंग टू मैरी बट डिड नॉट प्रपोज टू ईच अदर। दोनों जो है सो शादी करना चाहते हैं लेकिन दोनों जो है सो प्रपोज जो है सो नहीं कर पाते हैं। वन डे लुमोव रीच्ड एट द हाउस ऑफ द चुबुकोव। और एक दिन जो है सो लुमोव हिम्मत कर करके चुबुकोव जो उसके पड़ोसी थे उसके पास जो है सो पहुंचता है। एंड टोल्ड चुबुकोव आई वांट टू मैरी विथ नटालिया। जब चुबुकोव वहां पे पहुंचता है तो वो जो है सो सॉरी लुमोव जब पहुंचता है चुबुकोव के पास तो लुमोव जो है सो चुबुकोव से कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। हालांकि यहाँ पे बहुत ड्रामा होता है और इसी चीज को आपकी किताब में 2 से 3 पेज में जो है सो इस लाइन को खींचे हुआ है। और जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे क्या होता है। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो वो जो है सो वहां पे उस 2-3 पेज में बस यही अर्थ निकलता है कि वो लुमोव जो है वो प्रस्ताव रखता है चुबुकोव के पास और कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। When Chubukov listened this, he was very happy and Chubukov called Natalia and told to meet with Lomov। और चुबुकोव जब ये सुनता है कि लुमोव हमारी बेटी से शादी करना चाहता है तो यहाँ पे चुबुकोव जो है सो बहुत
खुश हो जाता है और वो जो है सो खुशी के मारे वो अपनी बेटी को बुलाता है और कहता है कि आप जो है सो नटालिया से मिलिए, जब तक मैं जो है सो आपके लिए नाश्ता पानी लेकर के जो है सो आ रहा हूँ। लेकिन जब चुबुकोव अंदर जाता है रूम में, तो वो नटालिया को ये नहीं बताता है कि चुबुकोव जब अंदर जाता है तो नटालिया को ये नहीं बताता है कि लोमोव आया हुआ है तुमसे शादी करने के लिए। और यहाँ पे जब लोमोव जैसे चुबुकोव के पास पहुंचता है, तो लोमोव को भी ये उम्मीद नहीं थी कि चुबुकोव जैसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि लोमोव जैसे 35 साल का हो चुका था और एक बहुत ही बड़े डिजीज से जैसे ये परेशान था। और ये ऐसी डिजीज है कि जब आपको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो बहुत ही हंसी आएगी कि ये लोमोव को जब वो बीमारी का दौरा आता है तो पैर पैर ऐंठने लगता है, कान कान ऐंठने लगता है, उसका पूरा पाँव जो है सो सुन्न हो जाता है। तो चुबुकोव अंदर जाता है और बेटी को कहता है कि जाओ तुम जो है सो लोमोव से मिलो। आगे क्या होता है, बोथ वर were very happy, but suddenly both started fighting for ox meadow, है कि नहीं? यहाँ पे थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा, both started fighting for ox meadow, है कि नहीं? यानी कि जब दोनों की मुलाकात होती दोनों बहुत ही खुश होते हैं और बहुत खुश तो रहते, लेकिन अचानक दोनों जो है सो लड़ पड़ते हैं। किस लिए लड़ पड़ते हैं? तो ऑक्स मेडो के लिए जो है सो लड़ पड़ते हैं। जो घास स्थलीय जमीन होता है उसको हम लोग ऑक्स मेडो कहते हैं, यानी कि जो जानवर वगैरह के लिए जो घास जो उगाई जाती है जिस जगह पे, उसको ऑक्स मेडो जैसो कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी लुमोव और नटालिया के बीच में बहुत ही लंबी गुफ्तगू होती है। यहाँ पे भी आपको एक दो पेज में जिसको कवर किया गया हुआ है, लेकिन नटालिया को अभी तक ये मालूम नहीं है कि लुमोव जो आया वो शादी का प्रस्ताव लेकर के जो है सो आया है। अब यहाँ पे दोनों झगड़ा हो जाता है, किस लिए कि जो लुमोव है वो लोमोव कहता है कि जो घास स्थली जमीन है, यानी कि ऑक्स मेडो जो है वो जमीन हमारी है, लेकिन नटालिया कहती नहीं ये जमीन हमारी है। अब ये जमीन के लिए ही जो है सो दोनों लड़ पड़ते हैं। अब इतना झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों जो है सो कोर्ट जाने के लिए राजी हो जाता है। वर बोथ एग्री टू गो टू कोर्ट फॉर जस्टिस, दोनों जैसे न्याय के लिए कहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं? कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फादर ऑल्सो केम देयर एंड स्टार्ट यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज, सो लोमोव वेंट बैक टू हिज होम। और उसी दौरान जब झगड़ा हो रही होती है तो उसी दौरान जो है सो चुबुकोव भी वहाँ पे आ जाता है। जब चुबुकोव आता है तो वो जो है सो ये लोमोव को जो है सो गाली देना शुरू कर देता है। और यहाँ पे चुबुकोव जो सो अब्यूसिंग लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा जो है गाली गलौज वाला लैंग्वेज जैसे यहाँ पे यूज़ करता है। आपको मैं जो है सो कुछ किताबी लैंग्वेज सुनाना चाहता हूँ और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर जो है सो कितना इंटरेस्टिंग है। जब झगड़ा होता है तो जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो चुबुकोव जो है सो थोड़ा गाली देना शुरू कर देता है और चुबुकोव कहता है तुम्हारा दादी है कि नहीं मछली की भांति शराब पीता था, और सॉरी दादी कह रहा हूँ कि दादा है कि नहीं, तुम्हारा दादा मछली की भांति शराब पीता था और सारे देश को पता है कि तुम्हारी बुआ नस्तेशिया एक वस्तुकार के साथ भाग गई थी और क्या नहीं। यानी कि यहाँ पे चुबुकोव जो है सो उसके दादा को कहते हैं कि तुम्हारे दादा जो है सो मछली के जैसे शराब जो सो पीता था। यही नहीं, तुम्हारी बुआ जो है नस्तेशिया, उसकी बुआ का नाम लोमोव की बुआ का नाम नस्तेशिया है, वो एक वस्तुकार को लेकर के जो है सो भाग गई है। अब लोमोव भी नहीं रुकता है। जब लोमोव देखता है कि ये हमारे खानदान को जो है सो गाली दे रहा है तो लोमोव भी कहता और तुम्हारी माँ, अपनी माँ के बारे में सोचो, तुम्हारी माँ भी तो कुबरी थी। और जैसे इतना कहता है तो झगड़ा तो बहुत पहले से हो रहा था। अब वो बीमारी जो इसको उत्पन्न होने लगती है और वो कहने लगता है, वो अपना सर पकड़ने लगता है और कहने लगता है हे ईश्वर पानी पानी पानी। चुबुकोव यहीं पे नहीं रुकता है, चुबुकोव और गाली देने लगता है और कहता और तुम्हारा बाप ज्वारी था है कि नहीं, वह शुगर के जैसे खाना खाता था। तो इस तरह से गाली गलौज चलता रहता है। वहीं पे नटालिया भी आ जाती है। नटालिया भी जो है सो कुछ बकने लगती है और कहती चुगलखोरी में तो तुम्हारी चाची को कोई मात न दे सकता था, यानी कि तुम्हारी चाची इतना ज़्यादा जो है सो चुगलखोर थी। अब लोमोव बेचारा तो परेशानी से जो है सो परेशान है कि नहीं, मेरी बाँ टांग को लकवा मार दिया है कि नहीं, मेरा दिल, ये सब बातें जो सो कहना शुरू कर देता है। मेरी आंखें में तारे फूट रहे हैं, मेरी टोपी कहाँ है। यानी उसकी बीमारी जो आती थी तो ये बीमारी जो उसको बहुत ही परेशान कर देता था। नटालिया रुकती नहीं है, जैसे वो बातें बोलता है लोमोव जो है कि मेरी टोपी, मेरा दिल कहाँ है कि नहीं, मेरी टोपी कहाँ है, मेरे पाँव में लकवा बार दिया है, तो नटालिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती चुप लुच्छे कहीं के झूठे है कि नहीं जानवर। तो इस तरह से ये झगड़ा जो है सो बहुत होता है। आगे और भी मैं सुनाऊंगा जब ये लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे चलिए। When father told Natalia Lomov had come to
कम टू टेल मी दैट ही वांट्स टू मैरी विथ यू। अब होता क्या है कि दोनों के बीच में झगड़ा होता है, उसके बाद लोमोव जिस वहाँ से चला जाता है, अपने घर की तरफ जाता रहता है। अब जब घर पे चला जाता तो उसके बाद जो है सो चुबुकोव कहता है कि देखो ये इतना इसके अंदर हिम्मत है कि तुमसे और हमसे इतनी बुरी तरह से झगड़ा भी किया और उसके बावजूद भी तुम्हारा ये मुझसे जो है सो तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया था। जैसे ही नटालिया को बोलता है, नटालिया एकदम जो है सो अपसेट हो जाती है। देन नटालिया वाज वेरी अपसेट, सी टोल्ड हर फादर टू कॉल हिम। और ये इतना ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि वो अपने पिता को कहती कि ये सब के जिम्मेदार आप हैं और आप अभी उसे जो है सो बुलाइए, क्योंकि नटालिया को तो पहले मालूम ही नहीं था कि शादी का प्रस्ताव लेकर के जो है सो ये जो है सो आया हुआ है लोमोव जो है। शी टोल्ड हर फादर टू कॉल हिम, और अपने पिता को कहती कि उसके बुलाइए, लेकिन उसके पिता जो उसको बुलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और वो कहते कि अगर मैं उसे बुलाऊंगा उससे पहले मैं फांसी लगा करके मर जाऊंगा, मैं उसे बुलाने वाला नहीं हूँ। तो उसकी बेटी कहती उससे पहले मैं मर जाऊंगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रामा होता है। When Lomov and Natalia met again, they started quarreling for their dogs. लेकिन फिर जो है सो उसके पिता हार मान लेते हैं और जाते हैं ये लोमोव को बुलाने के लिए। जब लोमोव दोबारा आता है, दोनों बात करते हैं, कहते हैं ये सब बातें छोड़ो, यहाँ पे बहुत गुफ्तगू होती है। लेकिन फिर दोनों झगड़ा कर बैठते हैं। अब दोनों जो झगड़ा कर बैठते हैं वो किस लिए, तो कुत्ते के लिए झगड़ा कर बैठते हैं। अब यहाँ पे नटालिया कहती है कि नहीं, मेरा कुत्ता जो लीप है कि नहीं, नटालिया कुत्ते का नाम लीप। आपको इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नटालिया के कुत्ते का नाम क्या है। तो नटालिया कुत्ते का नाम लीप होता है। और ये जो क्या कह रहे हैं, जो लोमोव है, लोमोव के कुत्ते का नाम गैस है। गैस कहिए या गैस कहिए, लेकिन जो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन दिया गया वो आपकी किताब में तो गैस नहीं बल्कि सॉरी गैस नहीं बल्कि गैस। तो लोमोव के कुत्ते का नाम गैस और नटालिया कुत्ते का नाम लीप। तो नटालिया कहती कि मेरा कुत्ता जो लीप है वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे लोमोव कहता नहीं, मेरा कुत्ता जो गैस है वो अच्छा है। और इसी के लिए दोनों जो है सो लड़ पड़ता है। और इतना लड़ता है यहाँ पे कि ये लोमोव जो है सो बेहोश होकर के जो है सो गिर जाता है। और जब बेहोश होता है उसके बाद ही जो है सो शादी हो पाती है, यानी कि उन लोग थोड़ा शांत हो जाता है। बट फाइनली दिस टाइम बोथ गॉट एग्री टू मैरी विथ ईच अदर एंड फाइनली मैरिड। लेकिन इस बार किसी तरह से दोनों राजी हो जाते हैं और उसके पिताजी दोनों को जो हाथ में हाथ दे देते, दोनों का हाथ में हाथ थमा देते हैं और दोनों की शादी जो है सो यहीं पे कर देते हैं। और इस तरह से दोनों की शादी जो है सो हो जाती है। आप कल्पना ही कर सकते हैं कि शादी से पहले जब इतना झगड़ा तो शादी के बाद क्या हुआ होगा, वो तो कहानी में नहीं बताया गया हुआ है। तो इस तरह से ये मैरिज प्रपोजल था। जब इसका मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।